हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है वर्डपेड। और आज हम अपने वर्डपेड में होम के अंदर आने वाले जितने भी टूल्स होते हैं उन सभी को सीखेंगे बहुत अच्छे से विद प्रैक्टिकल। और ये हमारे फोर्थ पार्ट है, हमारी फोर्थ क्लास है वर्डपेड की। और अगर आपने इससे पहले की तीनों पार्ट नहीं देखे हैं तो उन्हें ज़रूर देखें ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। आपको अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट बना रहे हो तो आपके पास कोई भी ऐसी वजह ना हो जिससे कि आप अपनी डॉक्यूमेंट ना बना पाएं। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए अपने इस क्लास को हम शुरू करते हैं और हमारे होम के अंदर आने वाले जितने भी टूल्स होते हैं उनको देखते हैं। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि हमने इससे पहले वीडियो में क्या पढ़ाया था। हमने सिखाया था फाइल के अंदर आने वाले जितने भी ऑप्शंस होते हैं, न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, पेज सेटअप, सेंड एन ईमेल, अबाउट वर्डपेड, एग्जिट और सेव एज के अंदर जितने भी ऑप्शन आते हैं और प्रिंट के अंदर ये 3 ऑप्शंस जो आते हैं ये हमने प्रैक्टिकल के साथ सीखे थे। ठीक है, आज हम अपने होम के अंदर आने वाले टूल्स को सीखेंगे, तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, होम को हमने 5 पार्ट्स में 5 ग्रुप्स में डिवाइड कर रखा है। पहला क्लिपबोर्ड, सेकंड फॉन्ट, थर्ड पैराग्राफ, फोर्थ इंसर्ट एंड एट द लास्ट फिफ्थ जिसे हम कहते हैं एडिटिंग। तो ये हमारे 5 ग्रुप्स हैं जिनके अंदर हमारे टूल्स होते हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे क्लिपबोर्ड, क्योंकि आप मानिए या मत मानिए लेकिन अगर हम होम के अंदर टूल सीख रहे हैं तो हमें सबसे ज्यादा जरूरी है क्लिपबोर्ड का आना। और क्लिपबोर्ड के अंदर आता है कट, कॉपी, पेस्ट, जो हमें हर चीज में आना ही आना चाहिए। अगर आप नोटपैड सीख रहे हैं तो भी, अगर आप वर्डपैड सीख रहे हैं तो भी, MS वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेस, एक्सेल, आप कुछ भी सीख रहे हैं, एनीबॉडी एल्स कुछ भी, तो आपको कट, कॉपी, पेस्ट आना सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले कट, कॉपी, पेस्ट का ही कॉन्सेप्ट यहाँ पर देखने वाले हैं। तो अपनी वीडियो को हम बताते हैं कि कट, कॉपी, पेस्ट कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले क्या होता है, हम मान लीजिए हम लिख लेते हैं नेम, हम लिख लेते हैं मनोज, MANOJ, गलती से ओ बोल दिया, सॉरी। तो हमने ये मनोज लिख लिया है। उसके बाद हमें क्या करना है, हम एक और वर्ड लिख लेते हैं। मान लीजिए हम लिख लेते हैं लहर। हमने लहर लिख लिया है। अब हमें क्या करना है, इसे करना है कॉपी। सबसे पहले आप समझ लीजिए कॉपी पेस्ट का मतलब क्या होता है और कट पेस्ट का मतलब क्या होता है। देखिए, कॉपी हम करते हैं ना, तो हम किसी सेंटेंस को, किसी वर्ड को, किसी पैराग्राफ को कॉपी करते हैं एंड देन उसे ही पेस्ट करते हैं। ठीक है, और जब हम कट करते हैं तो कट कब करते हैं, जब हमें कोई सेंटेंस, कोई वर्ड, कोई पैराग्राफ वहां से हटाकर कहीं और पेस्ट करना हो तो हम कट पेस्ट का यूज किया करते हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कॉपी कैसे करते हैं। तो कॉपी करते हैं, मान लीजिए हमें ये जो सिर्फ इसमें से ये जो मनोज लिखा हुआ है ये हमें लहर के बाद लेकर आना है। ठीक है, कंट्रोल Z कर लेते हैं। आज आप सभी को इतना तो पता होगा कि जैसे अभी ये हमने बैक स्पेस दबा दिया था गलती से, जबकि हमें कुछ और प्रेस करना था, राइट। अब हमें वही फिर से चाहिए तो हम क्या करेंगे, अनडू करेंगे। क्या करेंगे, अनडू। कंट्रोल+Z करते ही हमारा फिर से वही आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने आपको बताया था कि हम अनडू भी कर सकते हैं। हमने आपको रीडू भी बताया था, जो हमारी जो लास्ट वीडियो है उसमें बता रखा है बहुत ही अच्छे तरीके से। तो अब हमें क्या करना है, मनोज को करना है कॉपी। तो कॉपी करने के लिए सबसे पहले जिस चीज को, जिस वर्ड को, जिस सेंटेंस को, जिस भी पैराग्राफ को या फिर एनीबॉडी एल्स आपने जो भी बनाया है, जो भी लिखा है, उसको अगर आपको कॉपी करना है तो सबसे पहले आप करोगे सिलेक्शन। और सिलेक्शन करने के लिए जहां से आप सिलेक्शन करना चाहते हो, जहां से जहां तक आप कॉपी करना चाहते हो वहां से आपको क्या करना पड़ेगा, सिलेक्शन। जैसे मैंने ये अपना कर्सर यहाँ पे रख दिया है एंड देन मैं यहाँ से लेफ्ट क्लिक करते हुए लेकर आई हूँ, जिससे कि क्या हो गया है, ये हो गया है सेलेक्ट।
अब कॉपी करने के लिए शॉर्टकट की होती है Ctrl+C, या फिर आप क्लिपबोर्ड वाले ग्रुप में जाकर यहाँ पे कॉपी वाला ऑप्शन होता है, यहाँ से आप कॉपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड देन जहां पर आपको पेस्ट करना है वहां पर आपको सबसे पहले कर्सर रखना होगा। जहां पर आपको पेस्ट करना है वहां पे सबसे पहले कर्सर रखना होगा। नहीं तो अगर आपने डायरेक्टली पेस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दिया तो कुछ भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो क्या होगा, हम यहाँ पे रख लेते हैं अपना कर्सर एंड देन हम Ctrl+V कर सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं, यहाँ से पेस्ट वाले ऑप्शन का पेस्ट करके यूज कर सकते हैं। ठीक है, पेस्ट वाले ऑप्शन का हमने यूज कर लिया और क्या हो गया, मनोज क्या हो गया है, दोबारा से कॉपी पेस्ट हो गया है। देन फिर से पेस्ट करना है इसी को, तो आप क्या करोगे, जहां पर आपको कॉपी करना है वहां पर क्या करोगे, अपना कर्सर रखोगे। तो मुझे जस्ट इसके सामने आगे चाहिए तो मैं यहाँ पे एक स्पेस दूंगी एंड देन Ctrl+V से क्या हो जाएगा, हमारा फिर से पेस्ट हो जाएगा। फिर से एक स्पेस दूंगी एंड Ctrl+V फिर से हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, आपको ये पूरा सेलेक्ट कर, अब आपको ये पूरा क्या करना है, कॉपी करना है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले अपना कर्सर रखोगे, लेफ्ट क्लिक करते हुए इसे सेलेक्ट करोगे। सेलेक्ट करने के बाद Ctrl+C कॉपी करना है, Ctrl+C हमने कर दिया है। देन आपको जहां पर कॉपी करना है वहां पर आप अपना कर्सर रखोगे एंड देन Ctrl+V कर दोगे। Ctrl+V दबाते ही क्या हुआ, आपका ये जो आपने कंटेंट लिखा हुआ था वो क्या हो गया है, दोबारा से कॉपी पेस्ट हो गया है। अब मान लीजिए हमने ये बनाया है, उसके बाद हम इसे कर देते हैं थोड़ा सा बड़ा। ये हमने इसकी साइज भी बढ़ा दी है। इसे भी बताएंगे कैसे साइज बढ़ाते हैं, किस ऑप्शन का क्या वर्क होता है, लेकिन थोड़ा वेट करिए ताकि हम चीजों को अच्छे से बता पाए। तो अब हमें क्या करना है, हमने कॉपी करना सीख लिया। अब हमें कट करना है। तो कट क्या करना है, मान लीजिए हमें लहर यहाँ से कट करना है, यहाँ से लहर कट करना है। तो लहर कट करने के लिए क्या होगा, सबसे पहले जहां जो चीज आपको, जो वर्ड, जो सेंटेंस, जैसे मैंने हमेशा कहा, जो कुछ भी आपको कट करना है, कोई भी टेक्स्ट, कोई भी पिक्चर, कुछ भी, एनीबॉडी एल्स, उसको क्या करना है, सबसे पहले कर्सर रखना है एंड लेफ्ट क्लिक करते हुए क्या करना है, सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद कॉपी करना है, तो कॉपी वाले ऑप्शन पे कट करना है हमें। तो कट, जैसे ही आप कट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे या फिर Ctrl+X, क्या होती है शॉर्टकट की, Ctrl+X, या फिर तो Ctrl+X करिए या फिर कट वाले ऑप्शन पे जाकर क्लिक करिए। लेकिन कट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो लहर यहाँ से गायब हो जाएगा। गायब हो जाएगा मतलब हट जाएगा यहाँ से, जैसे कि मैंने कट कर दिया है और यहाँ से चला गया। अब जहां को उस लहर को पेस्ट करना है वहां पर आप अपना कर्सर रखिए। जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया है, मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, लहर पेस्ट करी हुई चाहिए। तो क्या करेंगे, Ctrl+V, या फिर हम कर सकते हैं पेस्ट वाले ऑप्शन पे आके पेस्ट। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, पेस्ट कर सकते हो। मतलब फिर से करके देखते हैं। मान लीजिए हमें ये ही लहर फिर से यहाँ पे चाहिए जहाँ पे पहले था, तो या फिर तो वैसे तो हम अंडू का यूज कर लेते हैं, लेकिन हमें कट पेस्ट की मदद से ये करना है। तो आप लहर को क्या करोगे, सेलेक्ट करोगे, देन यहाँ से कट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे। उसके बाद जहां पर आपको पेस्ट करना है वहां पे कर्सर रखोगे एंड देन पेस्ट वाले ऑप्शन पे जाके क्लिक कर दोगे। अब एक चीज समझ लीजिए अच्छे से, आपको अगर कुछ भी कॉपी या फिर पेस्ट करना है तो आपको सेलेक्ट करना है, देन कॉपी करना है तो Ctrl+C, या कट करना है तो Ctrl+X, एंड देन आपको वहां पर कर्सर रखना पड़ेगा जहां पर आपको उस चीज, उस वर्ड को, उस सेंटेंस को पेस्ट करवाना है। अगर आपने कर्सर नहीं रखा है, सेलेक्ट करते हुए आपने डायरेक्टली Ctrl+V दबा दी है, प्रेस कर दिया है, तो क्या होगा, उसका कोई रिजल्ट नहीं दिखेगा आपको, क्योंकि पेस्ट होगा ही नहीं। तो उसका रिजल्ट कैसे देख सकता है, मतलब जब तक आप पेस्ट वाले लोकेशन नहीं दोगे तब तक पेस्ट नहीं होगा। ठीक है, एंड देन आपको फिर से वही पेस्ट करना होता है, तो आपको दोबारा पूरा का पूरा जो पूरी साइकिल होती है इसकी, पहले सेलेक्ट करो, देन Ctrl+C करो अगर कॉपी करनी है, देन वहां पर कर्सर रखो, देन Ctrl+V करो। तो ये नहीं करना पड़ेगा, पूरा रूटीन नहीं करना पड़ेगा। डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, जहां पर आपको पेस्ट करना है वहां पर अपना कर्सर लेके जाना है एंड देन Ctrl+V। जैसे ही आप Ctrl+V करेंगे तो दोबारा क्या हो जाएगा, पेस्ट हो जाएगा। तो इस तरीके
आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो। देन उसके बाद क्या होगा, अब हमारा आता है नेक्स्ट ग्रुप, और नेक्स्ट ग्रुप है हमारा फॉन्ट। अब इसमें क्या हमें बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं, ठीक है। अब हम इसमें इस वाले पार्ट में हम बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं, और बहुत इन डिटेल, बहुत ही अच्छे से समझने वाले हैं, तो ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। और एक बात और सुन लीजिए, आप जब तक प्रैक्टिकल नहीं करोगे अपने हाथों से, तब तक कोई ना कोई कंफ्यूजन रहेगी। लेकिन जैसे ही वन टाइम, ओनली वन टाइम, अगर आप टाइम भी आप अपना प्रैक्टिस करते हो इस चीज की, तो डेफिनेटली आपको चीजें आ जाएंगी। जब आप दोबारा उन्हें करोगे तो आप कैसे भी ना कैसे भी करके कर लोगे, क्योंकि आपके आपके पास कोई भी क्वेरी नहीं रहेगी, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि आपको क्या, कैसे और कहाँ करना है, ठीक है। देन अब हम अपने सेकंड ग्रुप में चलते हैं, जिसका नाम है फॉन्ट, और इसमें बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कुछ ऑप्शंस के नेम। तो ये होती है हमारी फॉन्ट फैमिली, जिसे हम ओनली फॉन्ट कहते हैं, और मतलब फॉन्ट फैमिली का वो होता है, मतलब फॉन्ट फैमिली का ऑप्शन होता है। देन आपके पास होता है फॉन्ट साइज का, उसके बाद ग्रो फॉन्ट, फिर श्रिंक फॉन्ट, फिर क्या फॉन्ट, फिर ये क्या होता है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट एंड कलर, हाईलाइट, ये सारे ऑप्शन आपको फॉन्ट में देखने को मिल जाते हैं। टोटली अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो क्या होगा, आपको फॉन्ट में जो भी आपका टेक्स्ट होता है उसको कैसे डिजाइन करना है, किस कलर में लेना है, अंडरलाइन करना है, उसकी लैंग्वेज क्या रखनी है, आई मीन उसका जो स्टाइल है वो क्या रखना है, फॉन्ट फैमिली क्या रखनी है, वो आप यहाँ से पूरा कर सकते हो, देख सकते हो। तो सबसे पहले हम अपने फर्स्ट वाले ऑप्शन पे जाएंगे, आई मीन फॉन्ट फैमिली को चेंज करना सीखेंगे। तो फॉन्ट फैमिली क्या होता है, फॉन्ट फैमिली में आपको ये सारी इतनी सारी चीजें फॉन्ट्स देखने को मिल जाते हैं। मतलब आपका जो आप जहाँ लिखते हो अपने लैपटॉप में, अपने सिस्टम में जो भी आप लिखते हो, वो किस में लिखा रहता है, कैलिब्री में, कैलिब्री फॉन्ट में लिखा हुआ रहता है। बाय डिफॉल्ट कैलिब्री हमारी सेलेक्ट होकर आती है। लेकिन आपको किसी और में लिखना है, जैसे कि हमने ये लिख लिया है, एंड देन आपको क्या करना है ना, आपको एक हेडिंग बनानी है। मान लीजिए हमें कोई हेडिंग बनानी है, हम कुछ कुछ भी ले लेते हैं, जैसे कि कंप्यूटर। अब हमारा ये जो कंप्यूटर है ना, हम इस कंप्यूटर को अलग फॉन्ट में लेके आना है। तो हम इसे करेंगे सबसे पहले सेलेक्ट, और सेलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे अपने फॉन्ट वाले ग्रुप पे। फॉन्ट वाले ग्रुप पर जाकर अपनी फॉन्ट फैमिली में आपको एक एरो दिखेगा, उस पे करना है क्लिक, एंड देन आपको यहाँ से को जैसा आपको पसंद आ रहा है, कौन सा आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे अपना फॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि ये वाला है, ये वाला है। अगर आप इस पे क्लिक करोगे, देखिए कंप्यूटर जो है उसकी जो फॉन्ट फैमिली है वो क्या हो गई है, चेंज। तो इस तरीके से आप अपने कंप्यूटर को या फिर अपने कोई भी टेक्स्ट है आपके पास, उसकी फॉन्ट फैमिली को क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। मान लीजिए अब आपको इसी की ये अच्छी नहीं लग रही, आपको दूसरी चाहिए, तो आप कोई दूसरी भी कर सकते हो। ये भी नहीं चाहिए तो ये भी दूसरी देख सकते हो। आई मीन आप जैसी फॉन्ट फैमिली चाहते हो वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। देन उसके बाद क्या होता है कि आपको इसकी साइज जो है वो इंक्रीज करनी है। क्या करनी है, इंक्रीज करनी है या फिर डिक्रीज करनी है। तो इसके लिए क्या आता है, हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, दोनों में से हम किसी का भी यूज कर सकते हैं। फर्स्ट में क्या होता है कि आपको खुद देखना पड़ता है, बाकी सेकंड में आपको खुद देखने को मिल जाता है। जैसे कि ये है, मान लीजिए हमें इसे छोटा करना है, तो आप इसकी जो साइज है उसे कम कर सकते हो गया कंप्यूटर छोटा। अगर हम इसी को चाहते हैं कि ये लार्ज हो जाए, तो ये लार्ज भी हो जाएगा, मतलब साइज जो है इसका क्या हो जाएगा, इंक्रीज भी हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप अपने साइज को फॉन्ट साइज की मदद से इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो। देन हमारा नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट जो हमारे ऑप्शन है, ग्रो फॉन्ट और श्रिंक फॉन्ट, दोनों ही क्या करते हैं, यही काम करते हैं, साइज को डिक्रीज करते हैं एंड देन इंक्रीज करते हैं। लेकिन होता क्या है कि आपको यहाँ से खुद सेलेक्ट करना होता है
खुद देखना पड़ता है। लेकिन इसमें क्या होता है, आपको वन वन स्टेप, वन वन जो डिजिट है वो ऑटोमेटिकली आगे देखने को मिल जाती है। जैसे कि हम इसे छोटा कर सकते हैं, किससे, सॉरी श्रिंक श्रिंक फॉन्ट की मदद से। अगर आपको इसको बड़ा करना है, इसकी साइज को बड़ा करना है, तो आप क्या कर सकते हो, ग्रो फॉन्ट की मदद से क्या कर सकते हो, इसकी साइज को बढ़ा सकते हो। ओके, देन उसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं बोल्ड। बोल्ड मतलब होता है आप किसी भी वर्ड को बोल्ड करना चाहते हो, किसी भी सेंटेंस को बोल्ड करना चाहते हो। जैसे मान लीजिए ये हमारा मनोज लिखा हुआ है, हम इस पे कर देते हैं बोल्ड, और बोल्ड करने के बाद ये क्या हो जाएगा, थोड़ा डार्क हो जाएगा, तो ये होता है बोल्ड का वर्क। उसके इटैलिक कर दोगे ना, तो इटैलिक में क्या हो जाएगा, जो टेक्स्ट है आपका वो थोड़ा सा झुका हुआ हो जाएगा, मतलब जो उसकी जो फॉन्ट होगी, उसकी जो स्टाइल होगी टेक्स्ट की, वो क्या हो जाएगी, इटैलिक हो जाएगी। देखिए थोड़ा सा झुक चुका है, तो इस तरीके से आप इटैलिक का यूज कर सकते हो। और इटैलिक की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है कंट्रोल प्लस आई। अगर आप बोल्ड की इटैलिक सॉरी बोल्ड की जो शॉर्टकट की है उसे देखना चाहते हैं तो क्या कर सकते हो, कंट्रोल प्लस बी। ओके, तो इस तरीके से ये होते हैं हमारे शॉर्टकट कीज। अगर आपको इसी मनोज पे क्या करना है, अंडरलाइन करना है, तो अंडरलाइन वाले ऑप्शन पे क्लिक करिए और अंडरलाइन आ जाएगी। तो इस आप अपने कंप्यूटर में, लैपटॉप में, सिस्टम में, जैसे भी आप चाहते हैं, जो भी आप चला रहे हैं उसमें क्या कर सकते हो, बोल्ड का यूज कर सकते हो, इटैलिक का यूज कर सकते हो और अंडरलाइन का यूज कर सकते हो। देन उसके बाद अगर आप अंडरलाइन हटाना चाहते हैं तो इसे अनेबल कर दीजिए, इटैलिक हटाना चाहते हैं इटैलिक अनेबल कर दीजिए, बोल्ड हटाना चाहते हैं तो बोल्ड भी अनेबल कर दीजिए। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, अनेबल होती चली जाएंगी चीजें। लेकिन अगर आपको कुछ करना है फॉन्ट वाले ग्रुप में से, तो आपको सबसे पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा, हर चीज आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी, जब जाके क्या होगा, आपके पास वो चीजें, उसका जो रिजल्ट है, जो भी आप कर रहे हो उसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। देन आगे हम सीखते हैं स्ट्राइक थ्रू का यूज। और स्ट्राइक थ्रू का यूज होता है जब आप कोई, मान लीजिए आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाया और उसमें जो एक वर्ड है वो आपने गलत लिख दिया है, रॉन्ग है, वो उसकी जो स्पेलिंग है वो क्या है, इनकरेक्ट हो गई है। तो इनकरेक्ट होने के बाद क्या करोगे, आप उसे डिलीट करोगे, देखोगे जैसे भी है। लेकिन आप क्या कर सकते हो, वहां से स्ट्राइक थ्रू भी कर सकते हो। मतलब ये क्या करता है, काटने का वर्क करता है। जैसे आप अपनी नोटबुक पे लिखते हो ना, एंड देन फिर अगर कोई जो वर्ड है वो गलत लिख जाता है, तो आप क्या करते हो, पेन लेते हो और एक सीधी लाइन खींच देते हो बीच में से, जिससे हम क्या कहते हैं, ये हमने काट दिया। तो इस तरीके से हम, यही काम होता है स्ट्राइक थ्रू का, जैसे हमने मनोज ये जो क्या काट दिया है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, स्ट्राइक थ्रू कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट में किसी भी वर्ड को। देन हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट। और इन दोनों का वर्क क्या होता है, जब आप कोई भी मैथ का वर्क कर रहे होते हो, कुछ भी मैथ से रिलेटेड या फिर फिजिक्स से रिलेटेड, या फिर कोई भी फॉर्मूला होता है जो थोड़ा नीचे, या फिर कोई भी वर्ड जो थोड़ा ऊपर या नीचे लिखा जाता है, तो हम क्या कर सकते हैं, वो सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट का यूज कर सकते हैं। ज्यादातर चीजें कहाँ यूज होती हैं हमारी, ये हमारी यूज होती हैं मैथ्स की चीजों में। ये ज्यादा सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट को हम यूज करते हैं जब हम मैथ्स के फॉर्मूला ज्यादातर लिख रहे होते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिखा ए, सबसे पहले इसे कर देते हैं अनेबल, क्योंकि फिर ये स्ट्राइक थ्रू होकर ही आएगा। तो ये हमने लिख दिया है ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखना है। क्या लिखते हैं हम, होल स्क्वायर। लेकिन अगर नॉर्मल लिखेंगे ना कीबोर्ड से, तो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, जिसका मतलब होता है इनटू करना। लेकिन अगर आपको इसको होल स्क्वायर करना है, ऊपर लेके आना है, तो आप किसका यूज करोगे, सुपर स्क्रिप्ट का। सुपर स्क्रिप्ट का यूज करने के बाद आप इस पे क्लिक करोगे, एंड देन आप जब आप कुछ लिखोगे ना, तो क्या होगा आपका, ये क्या हो जाएगा, ऊपर लिखा हुआ आ जाएगा। सुपर स्क्रिप्ट का यूज कर सकते हो आप अगर कोई भी फॉर्मूलाज वगैरह लिख रहे हो तो। अब सब स्क्रिप्ट का यूज क्या होता है, सबसे पहले इसे कर देते हैं अनेबल। याद रखिएगा आपको चीजें करने के से पहले क्या करनी पड़ेगी, एबल करनी पड़ेगी, और देन जब आपका काम खत्म हो जाए तो उसे अनेबल कर दीजिएगा, ताकि आगे जब आप लिखोगे तो वो उस पोजीशन में ना आए, ठीक है।
देन उसके बाद हम मान लीजिए हमने लिखा लॉग, हम लिखते हैं log 2। log 2 कैसे लिखेंगे? ऐसे, ऐसे तो log 2 नहीं लिखा जाता है ना। हम कैसे लिखते हैं? हम क्या करते हैं, नीचे लिखते हैं log 2। इस तरीके से लिखते हो ना आप log, तो इस तरीके से हम log या फिर कोई भी फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो ये होते हैं हमारे कुछ फंक्शंस जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। देन उसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है टेक्स्ट कलर का। जैसे मान लीजिए ये क्या है, अभी कंप्यूटर ब्लैक कलर में लिखा हुआ है, लेकिन हमें इसे रेड कलर में करना है, तो आप टेक्स्ट कलर वाले ऑप्शन पे जाइए एंड देन आप अपने क्या कर सकते हो, कलर यहाँ से चूज कर सकते हो। अगर आपको इनमें से कोई भी कलर अच्छा नहीं लग रहा है तो नीचे आपको मोर कलर्स का ऑप्शन मिलेगा। मोर कलर्स के बाद आपको क्लिक करना है मोर्स कलर पर। उसके बाद आप अपने कलर यहाँ से क्या कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो। देन आप कस्टम कलर्स भी बना सकते हो अपने अकॉर्डिंग। देन आपको ओके करना है एंड वो ही कलर आपका क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। इस टाइम हमारा येलो ही है। देन उसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है टेक्स्ट हाईलाइट कलर, जिससे हम अपने टेक्स्ट को हाईलाइट करते हैं। और हाईलाइट करने के लिए हमें इस पे जाना होता है और इस पे करना होता है क्लिक एंड देन आप क्या कर सकते हो, हाईलाइट कर सकते हो। जैसे मैंने ब्लू कलर से कर दिया, तो ये क्या हो गया, ब्लू कलर से क्या हो गया है, हाईलाइट हो चुका है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपने टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हो, चीजों का कलर चेंज भी कर सकते हो। मैंने पहले ही बताया था आप इसमें फॉर्मेटिंग कर सकते हो, नोटपैड में फॉर्मेटिंग नहीं की जा सकती। देन हमारा नेक्स्ट ग्रुप होता है, हमारा नेक्स्ट बुक ग्रुप किसका होता है, पैराग्राफ का। तो पैराग्राफ में हम सिर्फ इस टाइम इस वीडियो में सिर्फ 1 और 2 ऑप्शंस देखेंगे। अगर हमने और भी किए तो हमारी जो वीडियो वो काफी लंबी हो जाएगी, जो ज्यादा सही नहीं है, ठीक है। देन मान लीजिए हमारी ये कुछ लाइंस हैं और हमें इन पे क्या करना है, अपने इंडेंट को, जो हमारा जो भी लिख रहा है, जैसे कि हमने ये लिखा और अब हम इसे क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C एंड देन जो वहाँ पर आपको पेस्ट करना है वहाँ पे आप अपना कर्सर रखें। उसके बाद Ctrl+V, फिर से Ctrl+V। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, Ctrl+V करके अपना कंटेंट बढ़ा लो। उसके आपको क्या करना है, ये दोनों ऑप्शन होते हैं इंक्रीज इंडेंट एंड डिक्रीज इंडेंट, और इनका मतलब होता है इंक्रीज इंडेंट। इंक्रीज इंडेंट मतलब आपका जितना भी कंटेंट लिखा हुआ है वो क्या होगा, बढ़ने लगेगा, इंक्रीज होने लगेगा। कैसे इंक्रीज होने लगेगा, कोई इंडेंट दोबारा लिखता नहीं है, बस क्या होता है कि वो बड़ा दिखने लग जाता है, कंप्यूटर दिखाने लग जाता है। तो मान लीजिए इसे पूरा दिखाने के लिए सबसे पहले मैं इसे कर लेती हूँ पूरा सेलेक्ट, ये हमने कर लिया सेलेक्ट। और अब हम इसकी जो साइज है फॉन्ट की, उसे क्या कर देते हैं, छोटा कर देते हैं। ये हमारा छोटा हो गया है। अब हम क्या करते हैं, इसको क्या करेंगे, इंक्रीज करते हैं। क्या करते हैं, इंक्रीज। ये जो हमारा इंडेंट है, वो जो एक रेक्टेंगल इतने एरिया में आ रहा है ना, इसका एरिया क्या करते हैं, हम बढ़ा देते हैं। तो साइज नहीं बढ़ेगा, इन ये जो इंडेंट है आपका इसी साइज में बढ़ जाएगा। कैसे, इस वाले ऑप्शन का यूज करेंगे, सॉरी इस वाले ऑप्शन का यूज करेंगे एंड देन जो आपका जो टेक्स्ट है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज होने लग रहा है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपने टेक्स्ट को इंक्रीज कर सकते हो, या फिर इसी के साइड में आपको दिखता है डिक्रीज इंडेंट, इसका यूज करके आप इस टेक्स्ट को नॉर्मल या फिर घटा भी सकते हो, ठीक है, डिक्रीज कर सकते हो। देन हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है जहां पर आप कोई लिस्ट बना रहे होते हो और आपको लिस्ट के लिए कुछ चीजें चाहिए होती हैं। स्टार्ट आ लिस्ट मतलब इसका यूज क्या होता है, मान लीजिए आपने कोई लिस्ट बनाई है जिसमें आपको नंबरिंग करनी है, चीजें को लिखना है। तो आप लिस्ट कैसे बनाते हो, नॉर्मली 1 एंड देन कुछ, या फिर हम रोमन नंबर में लिख लेते हैं, कैपिटल नंबर में लिख लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिखते हो, लेकिन लैपटॉप में कैसे लिख सकते हो, तो लैपटॉप में स्टार्ट लिस्ट की मदद से आप इन सभी चीजों का यूज कर सकते हो। यहाँ पे नीचे देखिए, यहाँ पे आपको क्या दिख जाएगा, डिफरेंस दिख जाएगा। देखिए
ये क्या हो रहा है, जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे ना तो ये सेलेक्ट हो जाएगी एंड देन क्या हो जाएगी, एक लिस्ट ओपन होकर आ जाएगी। जैसे ये आ गई है, हमने स्ट्राइक थ्रू कर दिया है, क्लोज सेलेक्ट कर लेते हैं और स्ट्राइक थ्रू क्लोज करना है। तो ऐसे क्या हो सकता है, आप अपने लैपटॉप में कोई भी लिस्ट बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो। फिर से देखते हैं, इसे फिर से समझते हैं। मान लीजिए क्या करते हैं, सबसे पहले इसे कर देते हैं अनेबल, क्योंकि अगर जब तक हम अनेबल नहीं करेंगे तब तक वो आगे बढ़ता रहेगा। हमें क्या चाहिए, बुक्स, पेन्स, एंटर प्रेस करने के बाद पेन, पेंसिल, शार्पनर, शार्पनर। मान लीजिए हमें ये 4 थिंग्स चाहिए, 4 चीजें चाहिए। अब हमें इसकी क्या बनानी थी, लिस्ट बनानी थी। हम लिस्ट ही तो बना रहे थे, तो क्या कर सकते हैं, लिस्ट पे जाके अपनी लिस्ट को तैयार कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ये कर दिया तो ये क्या हो गया, स्टार्ट हो गई हमारी लिस्ट बननी। अब हम इस पे कर्सर रख के एंटर प्रेस करेंगे तो आपको आगे भी लिस्ट बनाने वाला ऑप्शन आपको खुद ही मिल जाएगा। एनीबॉडी एल्स, आप जो भी करना चाहेंगे आप यहाँ पे अपनी लिस्ट को क्या कर सकते हो, बना सकते हो, तैयार कर सकते हो अपनी किसी भी लिस्ट को। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है लाइन स्पेसिंग वाला, जो होता है ये। अब इसका यूज क्या होता है, मान देखिए ये क्या है, यहाँ पे एक लाइन बनी हुई है। यहाँ पे क्या हो रहा है, लाइन बनी हुई है और इनके अंदर जो है स्पेस है। ये जो स्पेस आपको दिख रहा है ये क्या है, ज्यादा है। तो आपको क्या करना है, इनका जो स्पेस है वो डिक्रीज करना है या फिर इंक्रीज करना है। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे क्लिक करोगे, अगर आपको ज्यादा चाहिए तो ज्यादा वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड कम चाहिए तो कम वाले ऑप्शन पे भी आप क्लिक करके इसे सही कर सकते हो। तो इस तरीके से आप लाइन स्पेसिंग का यूज कर सकते हो। देन इसके जो आगे के जो ऑप्शंस हैं वो हैं टेक्स्ट लेफ्ट, मतलब टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट, टेक्स्ट अलाइन राइट, सेंटर, जस्टिफाई एंड पैराग्राफ। और इससे आगे के हमारे 2 ग्रुप हैं और अब हम इन्हें डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप जो भी मैंने आपको बताया है, समझाया है, वो आपको समझ में आ गया होगा। अच्छे से चीजें आपने करी होंगी, चीजों को समझा होगा बहुत ही अच्छे तरीके से। अगर आप प्रैक्टिकल नहीं कर रहे हो तो प्रैक्टिकल करिए, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिकल कुछ भी समझ नहीं आता है, कुछ भी हम नहीं कह सकते। लेकिन फिर भी अगर आपने मेरी वीडियो को जो मैंने समझाया है उसको अच्छे से सुना है, समझा है और अब आप प्रैक्टिकल भी करने वाले हो, तो आई एम डेफिनेटली श्योर कि आपको हर चीज बहुत अच्छे से समझ में आई होगी और आप कर पाओगे, आपको कोई भी कंफ्यूजन या फिर कोई भी क्वेरी नहीं होगी। लेकिन अगर आपके पास फिर भी कोई क्वेरी है, आपको आपके दिमाग में कुछ भी कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट में लिखकर हमें बता सकते हैं एंड देन हम आपको रिप्लाई ज़रूर करेंगे। और अगर हमारी वीडियो आपको यूज़फुल लगी है, अच्छी लगी है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। देन उसके बाद क्या, उसके बाद ये है कि अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी है तो हमारी इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर ताकि और भी बच्चे इससे कुछ नया सीख पाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।